गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग है। हाँ, गाय कभी भी इस रोड पे कभी भी आ जाती है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वापस से इस बार फ्री फ्लो में। तो आज बहुत दिनों से ये प्लान था कि मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग खुद करूं, और बहुत दिनों से ये प्लान ना मेरा पेंडिंग था, क्योंकि मैं कभी ट्रिप पे जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था। आवाज़ तो आपको आ रही होगी। तो भाई मेरी सबसे फेवरेट गाड़ी, जिस गाड़ी को मैंने सबसे ज़्यादा अभी तक ट्रिप पे ले गया हूँ, वो है मेरी फॉर्च्यूनर। और इस गाड़ी में आपको पता है कि मैं इस गाड़ी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी क्या है ना कि इस गाड़ी की ऑलमोस्ट 1,08,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। 1,08,000 से भी ज़्यादा, 8,500 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और आज मैं इस गाड़ी की कुछ अलग तरीके से सर्विस करूंगा। अब वो पूरा वीडियो ना मैंने सोचा था कि मैं शूट करूंगा, ताकि अगर आप भी कोई ऐसी गाड़ी ओन करते हो जहां पे आपको गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो एक्सटीरियर के अलावा आपको गाड़ी का दिल, विच इज़ द इंजन, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सटीरियर से तो गाड़ी चाहे जैसे भी दिखे, लेकिन गाड़ी को इंटीरियर्स, मतलब इंटीरियर्स बोले तो ये वाला इंटीरियर्स नहीं, इंजन वाला इंटीरियर्स, तो अंदर से भी गाड़ी का दिल सही होना चाहिए। और दिल सही हम टाइम टू टाइम अच्छा सर्विस, अच्छी चीज़ें यूज़ करके रख सकते हैं। आपको पता है कि ये मैंने स्टेज 2 ट्यून किया है, तो ये गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज तो नो डाउट मज़ेदार है, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी और इन्हांस करने के लिए हमें टाइम टू टाइम ना इसका तेल पानी चेंज करना होता है। अब कुछ टाइम से मैं टोयोटा में सर्विस नहीं करा रहा हूँ, कुछ टाइम से मैं ना इसमें कुछ अलग चीज़ें कर रहा हूँ, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट आज मैंने सोचा कि वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर आपको अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से रखना है, अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, ताकि गाड़ी आपको कभी भी धोखा नहीं दे, तो क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें ना आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ से चलते सीधे ऑफिस। आई होप आज मेरी गाड़ी सर्विस हो जाए, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मैं प्लान, अच्छा ये इधर मत देखो, ये एक्चुअली वी आर डूइंग समथिंग विद द म्यूजिक ऑडियो ऑफ दिस कार, तो इस वजह से ये ऑडियो का सारा सेटअप खुला हुआ है। ये गाड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है यार। हाँ, GLS 450 भाई, बहुत पावरफुल इंजन एंड वेरी लग्जरियस इंटीरियर्स। मतलब डिफेंडर इज डेफिनेटली अ वेरी केपेबल ऑफ रोडर, बट किसी को अगर ऑफ रोडिंग के लिए नहीं, लग्जरी के लिए गाड़ी चाहिए भाई, आई थिंक GLS इज द कार फॉर यू। बाकी पहुंच गए जी अपन, यहाँ से टर्न लेते हैं। एंड मैंने बोल के रखा था कि भाई 1-2 लिफ्ट खाली रखना, मतलब एक लिफ्ट तो खाली रखना ही रखना, ताकि अपनी गाड़ी ना आज सीधे जाके लिफ्ट पे चढ़ाऊंगा। बढ़िया, ये रहा जी अपना ETU मोटर वर्क्स एंड स्टूडियो। लिफ्ट खाली है? हाँ, पक्का ना? भाई वो कहते ना, मैं रितेश और अभिषेक भैया को ना बोल के कि अभिषेक भैया एक, लेकिन कस्टमर्स की गाड़ी थी ना यार, तो इस वजह से अच्छा एक यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं गाड़ी। अभी सारा सामान पहले लेके आते, तब तक गाड़ी अपनी लिफ्ट पे लग जाएगी और फिर आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। हेलो कृष्णा भैया, इसके लिए अलग सामान मंगाया मैंने, ठीक है? वो टोयोटा वाला जो स्टॉक है ना वो नहीं, इसमें कुछ अलग, जो लास्ट टाइम डाला था ना वही सेम चीज़ डालेंगे, बट इस बार वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। गाड़ी लिफ्ट पे लग रही है ना, तब तक अपन ऊपर चलते हैं। इसका पहले मैं आपको सामान निकाल के दिखाता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली सामान आना क्या है और क्या क्या है। रितेश आओ ना, सामान तो उसी को पता है। तो अभी देखो, ये हमारी ना जापानीज़ गाड़ी है, और टोयोटा अपने रिलायबिलिटी और अपने इंजन्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि फीचर आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, बट जाने जर्मन्स भी जाते हैं भाई। जर्मन गाड़ियाँ, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, कोई भी गाड़ी ले लो यार जर्मन, ठीक है, दे आर नोन फॉर देयर परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको जर्मन इंजीनियरिंग जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ मिले तो नथिंग लाइक इट। तो अभी सबसे पहले ना यहाँ से हम सामान निकालते हैं। ये हमारा स्टोर रूम है, पहले मैं देख लेता हूँ स्टोर रूम में आपको दिखाने के लिए कुछ है या नहीं है। अपन इस बार ना इसमें सारी की सारी चीज़ें ना लिक्वी मॉली का डालेंगे। अगर आपको लिक्वी मॉली नहीं पता तो दिस इज़ बेसिकली ए जर्मन ब्रांड, एंड ये ऑयल्स, एडिटिव्स और बहुत सारी और चीज़ करती है, मतलब और चीज़ें बनाती है। तो इस बार सारा इंजन ऑयल, इंजन फ्लश, अभी इसके बारे में भी आपको बताऊँगा, रेडिएटर क्लीनर, और अपने को चाहिए ये तो इंजन ऑयल ही हो गया। हम अपनी गाड़ी में ना अभी कौन सा ऑयल डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों डाल रहे हैं। सेरेटेक, बट सेरेटेक से भी अच्छा एक चीज़ है, मोटर प्रोटेक्ट का है वो हमारे उस वाले स्टोर में। एक बार उस स्टोर से, क्योंकि यहाँ पे ना हम डेली यूज़ वाला सामान रखते हैं, उधर वाले स्टोर में जो ये अलग अलग चीज़ें हैं ना जो डेली यूसेज में नहीं है, वो हम उधर रखते हैं।
हाँ, हम देखो हमारे पास ऑप्शन है कि हम शेल में भी 0W30 डाल सकते हैं और हम लिक्विमॉली में 5W30 डाल सकते हैं। तो बहुत सारी गाड़ियों में हम शेल भी यूज़ करते हैं। शेल इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड, ठीक है। तो इंजन ऑयल में ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना जस्ट बिकॉज कि उसका प्राइस ज़्यादा या प्राइस आपको डिफरेंस लग रहा है। बिकॉज इंजन ऑयल ऐसा चीज़ है ना कि आपका ब्लड है, ठीक है। दिल में प्रॉपरली अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो भाई हार्ट अटैक के पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए इंजन ऑयल में इंजन ऑयल में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और इसमें 530 भी है, 030 हाँ 030 एंड 5 रेट्स के अवेलेबल है सारे, जो भी कार के हिसाब से, BMW के हिसाब से, ऑडी के हिसाब से। और हमारे पास मर्सिडीज का भी तेल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको तो रख दो, शेल नहीं। इसमें हम सारा लिक्विमॉली यूज़ करेंगे। कुछ रेडिएटर यहाँ पे, कूलेंट यहाँ पे था, तो अभी अपना एंटी फ्रीज वाला जो कूलेंट है ना, वो ये भी हम लिक्विमॉली ही यूज़ करेंगे। अब कूलेंट का भी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे कूलेंट यूज़ करना है। बहुत लोगों को लगता है यार कूलेंट में पानी मिलाएंगे तो पानी क्यों नहीं मिला रहे हैं। कूलेंट का क्या काम होता है, क्यों वो ज़रूरी होता है, क्यों अच्छा कूलेंट आपको रिक्वायर्ड होता है, तो ये सारा हमारे पास लिक्विमॉली का ही कूलेंट है। और ये भी हम नीचे ले चलते हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह रहती हैं। ये हमारे एयर फिल्टर्स हैं, ये परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स हैं। ये भी हमारे पास स्टॉक आ गया था और हम डायरेक्ट क्योंकि कंपनी से सोर्स करते हैं तो ये पूरा पैक होके आया था। अभी देखो आपकी गाड़ी में ना आप स्टॉक एयर फिल्टर भी डाल सकते हो। अब मेरी गाड़ी में परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाला हुआ है तो मुझे फ़िल्टर डालने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि ये अभी हमारे पास आया था स्टॉक तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये सारे BMC के जेन्युइन एयर फिल्टर्स हैं। ये अपने हाइलक्स, फॉर्च्यूनर और अपनी इनोवा क्रिस्टा, इन सब चीज़ों में ये BMC के जेन्युइन। निकालो मत यार, ऑलरेडी मैंने बहुत बार दिखाया हुआ है। इसको वापस से रख दो। तो ये स्टॉक हमारा फ़िल्टर्स का भी आ गया है, प्लस कुछ स्टॉक और चला हुआ है, ठीक है। तो वो स्टॉक भी आ जाएगा। जैसे केनन का भी स्टॉक हमारे पास रहता है। गाड़ी लिफ्ट पे तो लग गई है, अब फटाफट नीचे चलते हैं और सारा सामान एक बार आपको खोल के दिखाते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, जैसे इंश्योरेंस की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। सामने आप देख रहे हो ये क्रेटा का ना पीछे का डिक्की आया हुआ है। तो ये क्रेटा का डिक्की हमने हुंडई से ही ऑर्डर किया था। जो भी हुंडई को सामान देता है ना सारे सर्विस सेंटर में, तो उनसे। सेम गोज फॉर फॉर्च्यूनर। अब देखो मेरे इस एयर फिल्टर की हालत। अभी एयर फिल्टर ना ये नॉर्मल एयर फिल्टर नहीं है, ये सेम BMC डला हुआ है, बट अभी इसको मैं ना साफ करके इसको सही कर दूंगा ताकि एयर फिल्टर को ऑयल्ड, दीज आर ऑयल्ड एयर फिल्टर्स। अब इसको साफ करना या तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा या फिर अगले वीडियो में बता दूंगा। चलो अभी सारा चीज निकालते हैं, बोनट बंद करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे यूज कर रहे हैं। कूलेंट इसलिए मिक्स करते हैं हम ताकि वो जो पानी ठंडा कर रहा है ना, वो उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना वो कम रहे, मतलब वो जल्दी बॉयल होके इवोपरेट नहीं करे। और बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि कूलेंट, भाई पूरा कूलेंट भर देते हैं। दैट्स रॉन्ग। कूलेंट का काम है कि वो जो पानी है उसको फ्रीज नहीं होने देने और उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको जल्दी बॉयल नहीं होने देने। तो दैट इज व्हाई वी यूज द कूलेंट। तो अभी यहाँ पे ना 3 लीटर तो कंसंट्रेट, 3 लीटर डाइल्यूटेड है जिसमें ऑलरेडी पानी है। एक जो है ना इसमें हमें 3 लीटर पानी मिलाना है, दिस इज ए कंसंट्रेट। तो इसको पहले डाल के फिर ये कर देंगे। अभी एक बार गाड़ी का इग्निशन ऑन करना ना, तो अभी क्या है ना, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि अभी ना इसमें मैं स्टॉक एयर फिल्टर डाल दूंगा, ठीक है। ये वाला एयर फिल्टर साफ होने में टाइम लगेगा। और अभी इसमें ना सबसे पहले हम इंजन फ्लश यूज करेंगे। अब इंजन फ्लश क्या करता है मैं आपको सिंपल बताता हूँ। दिस इज इंजन फ्लश, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज हमें डालना है, रेडिएटर क्लीनर, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप रेडिएटर क्लीनर और इंजन फ्लश ना, आप जब भी आप ना गाड़ी आपकी 50,000 किलोमीटर से ऊपर चली है ना, यू शुड यूज दिस प्रोडक्ट इन योर सर्विसिंग। जितने भी इंजन वियर एंड टियर होते हैं ना वो अंदर ही फंसे रहते हैं। अगर हम उसको प्रॉपर फ्लश नहीं करेंगे तो वो अंदर डैमेजेस करते रहेंगे। तो इंजन फ्लश हम यूज करेंगे जहां पे हम गाड़ी को इग्निशन ऑन करके इसको डाल देंगे और 15 मिनट तक गाड़ी को चलने देंगे। साथ ही साथ ये जो लिक्विमॉली का रेडिएटर फ्लश है, इसको हम आधे घंटे, मतलब गाड़ी का बेसिकली आधे घंटे इंजन स्टार्ट रहेगा और ये पूरा रेडिएटर फ्लश पूरे रेडिएटर सिस्टम में मिल जाएगा। तो हमें आधे घंटे तो गाड़ी का इग्निशन ऑन रखना पड़ेगा। सबसे पहले रेडिएटर फ्लश, उसके 15 मिनट के बाद इंजन फ्लश, और उसके बाद मैं आपको तेल की कंडीशन दिखाऊंगा कि अभी लास्ट सर्विस होने के बाद अभी इसकी तेल की कितनी गंदी कंडीशन है। और आप सोचो वही गंदा तेल इस गाड़ी के इंजन को संभाल रहा है। स्टार्ट करें भैया। सबसे पहले रेडिएटर फ्लश एंड उसके, अच्छा इसके साथ एक और चीज है, कैटालिटिक सिस्टम क्लीनर, ठीक है। अभी ना जितने भी BS6 गाड़ियां है ना
उसमें ये कैटलिटिक सिस्टम क्लीनर बहुत ज़रूरी है। क्या होता है ना, जब भी हम यहाँ पे ना कैटकॉन या डीपीएफ का फिल्टर खोलते हैं ना, इतना ज़्यादा चोक्ड होता है, इतना ज़्यादा चोक माइलेज में, आपके परफॉर्मेंस में, एक्सेलरेशन में, आपके ओवरऑल गाड़ी के ड्राइवेबिलिटी में ना ये चीज़ बहुत हेल्प करता है। आपकी अगर BS6 गाड़ी है, यू शुड यूज़ दिस, क्योंकि आपका कैटलिटिक कन्वर्टर साफ रहेगा। तो ये भी BS6 गाड़ियों के लिए एक मस्ट है जो आप कर सकते हो अपनी सर्विसिंग में। हमारे पास आएगी तो डेफिनेटली हम आपको रेकमेंड करेंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, आपने कभी भी टोयोटा, महिंद्रा या किसी भी गाड़ी से, मतलब किसी भी सर्विस सेंटर से सर्विस कराई होगी ना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना अवॉइड हो जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। नॉर्मल तेल ड्रेन हुआ, तेल हमने डाल दिया, बट उसके अंदर जो कचरा और मिट्टी, ये मिट्टी तो नहीं बट जो स्लज इकट्ठा है ना, वो निकालते नहीं है। वो सारा काम ये इंजन फ्लश, रेडिएटर फ्लश, ये कैटलिटिक सिस्टम जो क्लीनर है, ये सारी वो चीज़ें करेगा। ये BS6 गाड़ियों के लिए, वो आप किसी भी गाड़ी में यूज़ कर सकते हो। तेल की कैटेगरी गाड़ी के हिसाब से चेंज होती रहती है। मैं 5W30 यूज़ कर रहा हूँ, 0W30 भी हम यूज़ कर सकते थे, बट देन आई वॉन्ट टू यूज़ 5W30। उसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जब इंजन में हम ऑयल डाल रहे होंगे। सबसे पहले रेडिएटर वाला भैया, तो ये हमारा कूलेंट टैंक में जाएगा और इसको गाड़ी स्टार्ट कर दो भैया। अब दरवाजा मत खोलना, गाड़ी टायर उतार दिया था हमने, क्योंकि ब्रेक्स और बाकी सारी चीज़ें भी हमें इसकी चेंज करनी है। तो हमने अभी रेडिएटर फ्लश डाल दिया है। अब गाड़ी आधे घंटे के लिए हम स्टार्ट रखेंगे, 15 मिनट बाद हम इंजन फ्लश डालेंगे और 15 मिनट तक उसको रन होने देंगे। तो ओवरऑल हाफ एन आवर का टाइम हमें लगेगा इन सब चीज़ों को करने में। अब जब मैं जितनी बार भी मैंने गाड़ी सर्विस कराई, बहुत बार मेरे को गाड़ी ना 1 घंटे के अंदर ही डिलीवर मिल जाती थी, क्योंकि ये जो आधे घंटे का टाइम एक्स्ट्रा है ना, वो हम नहीं लगाते थे। ट्यूनिंग के बाद ना इसका जो परफॉर्मेंस हमने एग्जॉस्ट डाला और उससे डाला, तो गाड़ी की आवाज़ ना इतनी मज़ेदार हो गई ना, एकदम भारी। पहले भी गाड़ी की आवाज़ बहुत अच्छी थी जब इंजन स्टार्ट हो जाता, बट अब पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम लगाने की वजह से ना, एक तो गाड़ी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, प्लस ओवरऑल जो आवाज़ है ना भाई, एकदम हैवी हो गई है। तो ये बेसिकली हम टेस्ट कर रहे हैं इसकी बैटरी का हेल्थ और बैटरी का जो रिपोर्ट है ना, क्योंकि ये हम हर एक गाड़ी पे चेक करते हैं। एंड ये हमारे पास इसका रिपोर्ट आ गया है। बैटरी कंडीशन इज़ गुड बैटरी। आप वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हो कि वोल्टेज 13.92 विच इज़ गुड, ठीक है। और बाकी जितने भी एम्पियर्स, चार्जिंग वगैरह सारी चीज़ें, व्हीकल लोकेशन, बैटरी लोकेशन इन व्हीकल, मतलब बैटरी हमने अलग से नहीं किया। ये हम क्लाइंट के साथ भी शेयर करते हैं, जब भी कोई गाड़ी हमारे पास आती है ना, तो ये वाली सारी चीज़ें हम क्लाइंट के साथ भी शेयर करते हैं। अब बारी है, ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट और हमें गाड़ी को रन करना है, लेकिन उसके पहले हम इसमें डालेंगे इंजन फ्लश। तो टोटल आधे घंटे मैंने आपको बताया था कि रेडिएटर फ्लश हमने डाल दिया था, 15 मिनट रन कर लिया। अब इंजन फ्लश डालेंगे, इंजन कवर खोल के फिर 15 मिनट इसको चलाएंगे। ये हमारा चला गया जी इंजन फ्लश। अब हम गाड़ी को वापस से आइडलिंग करने देंगे फॉर 15 मिनट्स, और साथ ही साथ अभी हम जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो इसका क्रैंक टेस्ट भी कर लेंगे। अब क्रैंक टेस्ट में हमें सारा पता चल जाएगा कि कोई चैलेंजेस या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो क्रैंक टेस्ट की भी रिपोर्ट आ जाएगी। वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्रैंक टेस्ट में इंजन पास हो रहा है, क्रैंक इसका सही है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर क्रैंकिंग में कोई भी फॉल्ट रहेगा ना, तो ये आपको क्रैंक इसका नॉर्मल है, ये प्रॉपरली यहाँ पे दिख रहा है, लाइट थोड़ी आ रही है, तो नॉर्मल क्रैंक, तो कोई भी डिले नहीं है, कोई भी नॉकिंग और कोई भी अदर चीज़ें इसमें नहीं है। तो विच इज़ वेरी गुड कि आपको पता चल जाता है कि कोई इश्यू तो नहीं है गाड़ी में। ये वही उसी तरीके से है जैसे आप ना जनरल ब्लड चेकअप कराते हो, तो आपको पता चलता है आपके वाइटामिन्स, फैटी लिवर तो नहीं है, आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना बेसिकली गाड़ियों के हिसाब से हम कर रहे हैं। अब हम बेसिकली इसका ना चार्जिंग टेस्ट कर रहे हैं कि बैटरी प्रॉपरली, अल्टरनेटर काम कर रहा है, बैटरी चार्ज कर रहा है नहीं। परफेक्ट। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग है, बेसिकली अल्टरनेटर क्या करता है ना, आपकी बैटरी को चार्ज करता है। अगर आपकी बैटरी वीक हो गई ना,
तो पहला जो आप सेल्फ लेते हो ना वो सही नहीं आएगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो अब इसकी चार्जिंग भी नॉर्मल है, ठीक है। तो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो अगर आपके पास, अगर आपको पता चल जाएगा कि बैटरी वीक है, क्रैंक में प्रॉब्लम है या फिर अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें ना डायग्नोस्टिक का ये है जो नॉर्मली बहुत बार हम सर्विसिंग में ना मिस कर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आप जब कभी गाड़ी हाईवे पे लेके जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपकी गाड़ी में तब प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपने डायग्नोस सही टाइम पे कराया, सही जगह से कराया और उसको रेक्टिफाई किया। 9 मिनट और बाकी हैं। 4:40 पे हमें ये इंजन ऑफ कर देना है। उसके बाद हम इसको लिफ्ट पे और ऊपर उठा के इसका कूलेंट और इंजन ऑयल फ्लश करेंगे, तब आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या निकल रहा है। मीनवाइल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इसके टायर्स रिमूव कर रहे हैं ताकि हम इसकी ब्रेक की कंडीशन भी चेक करें कि ब्रेक्स इसके अभी नॉर्मल है, प्लस डिस्क में कोई लाइंस तो नहीं आ रही है। क्यों, क्या होता है ना कि आप अगर ब्रेक आपके ना या वॉर्न आउट हो जाते हैं ना तो वो डिस्क घिसने लगते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाहर वाला सरफेस मेटल और मेटल कॉन्टैक्ट आता है। और वो आइडियली ब्रेक सिर्फ चेंज करने पे नहीं, आपको उस समय रोटर्स भी चेंज करने पड़ते हैं। तो वो अभी हम चेक कर लेंगे कि हाई स्पीड पे अगर आपको प्रॉपरली ब्रेकिंग चाहिए तो आपको टाइम टू टाइम ना ये साफ कराते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ना बहुत मिट्टी वाला है। तो इसमें मिट्टी, पानी, कीचड़ वगैरह जाके अंदर फंस जाते हैं, और वो अगर हम टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, ब्रेक से आवाज़ आएगी, ब्रेक लगेंगे नहीं, गाड़ी में हाई स्पीड पे जैडरिंग फील होगी अगर मैं हल्का सा ब्रेक मार रहा हूँ। अभी ब्रेक खोलते फिर आपको दिखाते हैं। अब देखो इसके टायर्स हमने उतार दिए हैं। अब ब्रेक पैड तो हम चेक करेंगे। ब्रेक पैड क्यों चेक करेंगे वो मैंने आपको बता दिया, बट यहाँ पे ना ब्रेक पैड के अलावा ना एक ब्रेक शू भी होता है जो यहाँ पे होता है। अभी क्या है ना कि मेरी गाड़ी 1,08,500 किलोमीटर चल चुकी है, तो ये ब्रेक पैड तो मैं चेक करूँगा ही करूँगा, साथ ही साथ मैं इस हब को खोल के ब्रेक शू भी चेक करूँगा। अभी क्या होता है ना कि ये जो तीसरा ब्रेक शू है ना वो यूज़ होता है जब हम हैंड ब्रेक इंगेज करते हैं। अगर ये पूरा वॉर्न आउट हो गया ना, वैसे तो ये काफ़ी टाइम के बाद वॉर्न आउट होता है, क्योंकि हैंड ब्रेक बहुत बार हम जब हैंड ब्रेक में गाड़ी चलाते हैं तो आज की ज़माने की गाड़ियाँ ना खुद ही हमें बता देती है कि हैंड ब्रेक पूरी तरीके से डाउन नहीं है। बट इसको भी चेक एंड साफ करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कभी आप हैंड ब्रेक अप्लाई करो तो आपका हैंड ब्रेक बहुत ऊपर तक नहीं खींचे और उसका एडजस्टमेंट और उसका जो ब्रेकिंग है ना वो भी प्रॉपर रहे। तो अभी ये खुलता है, फिर आपको दिखाते हैं। चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये सामने दिख रहा है आपको? हाँ, आपको इसमें ब्रेक नज़र आ रहा है कहीं पे? आपको कहीं भी इसमें हाँ, बेसिकली ना दिस इज़ द वन जो ब्रेक हम जब हैंड ब्रेक लगाते हैं ना तो ये यहाँ पे हमारा ने गाड़ी को रोकता है। अब ये जब है ही नहीं तो गाड़ी हैंड ब्रेक पे रुकेगी कैसे? आप देखो यहाँ पे ये पूरा ख़त्म हो चुका है, पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये देखो अंदर, इसके अंदर ना ये मार्क्स दे रहा है, ये पूरा मार्क्स दे रहा है। तो ब्रेकिंग हैंड ब्रेक वाली हो ही नहीं पाएगी। अब ये बहुत बार बहुत लोग खोल के नहीं देखते हैं। आइडियली आपको पता रहना चाहिए कि कितने हज़ार किलोमीटर के बाद इसको जेन्युइनली चेक करना है, क्योंकि इसको इस हब को खोलने में ना टाइम लगता है। तो अभी हमने रियलाइज़ किया कि इट नीड्स टू बी चेंज्ड, ये चेंज होना है। प्लस साथ में ना हम ब्रेक का ना थिकनेस मेज़र करते हैं कि हमारे ब्रेक चेंज होने या नहीं होने। अभी चेंज की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है, रीडिंग मेरे सामने आ रही है। तो अभी ये चल जाएगा, अगले 10,000 किलोमीटर तक चल जाएगा। लेकिन अगली सर्विस में मेरे को ना रियर ब्रेक पैड्स चेंज कराने पड़ेंगे। अभी हम इसको साफ़ करके और डिस्क क्लीन करके छोड़ देंगे। तो ये मेरे फ्रंट के ब्रेक पैड्स हैं और रियर के ब्रेक पैड्स हमने चेक कर लिए। फ्रंट के भी ऑलमोस्ट अभी ना 50% ब्रेक पैड्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रीडिंग आ गई है। तो हम एग्जैक्टली हर एक गाड़ी में, जिस भी गाड़ी में रिकमेंडेड रहता है ना, हम क्लाइंट्स को वो इन्फॉर्म करते हैं ये चेक करने के बाद कि आपको अभी ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, आप चेंज करो नहीं करो। तो एग्जैक्टली अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रिक्वायरमेंट क्या है, मैं इसको और डिस्क को प्रॉपरली तरीके से क्लीन करके लगाऊँ ताकि मेरी ब्रेकिंग इफेक्टिव हो। तो गाड़ी हमने स्टॉप कर दी है, गाड़ी का इग्निशन हमने बंद कर दिया है। अब टाइम है इसका ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल और जो कूलेंट है ना
वो ड्रेन करने का। तो यहाँ से आपको ना उसकी कंडीशन समझ में आ जाएगी कि कितना ज़्यादा काला तेल निकल रहा है। भाई काला सोना। एंड इनफैक्ट अभी किसी भी डीजल गाड़ी का आप निकालोगे ना तो आपको ऐसा ही दिखेगा। इंजन ऑयल अगर आप 2-3 हज़ार किलोमीटर के बाद भी निकाल रहे हो ना तो आपको ऐसे ही दिखेगा। बट इसको अगर आप टच करोगे ना इसमें आपको फील होगा। ये देखो यहाँ पे मेरे हाथ पे देख रहे हो, आपको वो फील नहीं हो रहा है, बट इसमें ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना खुरदुरापन लग रहा है। अब ये एक्चुअली होना नहीं चाहिए। अगर ये ज़्यादा खुरदुरापन या फ्रिक्शन ज़्यादा है ना तो जब हमारे पिस्टन रहते हैं ना ये सारा का सारा हमारे पिस्टन पे आता है और हमारा पिस्टन बहुत ऊपर नीचे बहुत तेज़ होता है। तो इसको टाइम टू टाइम चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका ऑयल का लेवल सही रहे ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब हम प्रॉपरली वेट कर रहे हैं और फॉर्च्यूनर में ना नीचे का पूरा ये शीट खुलता है तब जाके ऑयल फिल्टर निकलता है। ऑयल फिल्टर ही निकाल रहे हैं ना भाई आप? अब तो मेरे को भी इतनी बार मैंने सर्विस किया है ना, मतलब करवाया है और सामने रह के करवाया है। तो नीचे अपना इसका ऑयल फिल्टर है, अभी ऑयल फिल्टर भी हम इसका रिप्लेस करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एयर फिल्टर हम इसका केबिन फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे ताकि एसी और इनफैक्ट एसी की भी सर्विसिंग करेंगे। का इसका जो आगे रेडिएटर है ना वो सारा हमने साफ कर दिया था पहले वाले में ही, तो वो ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। उसके लिए हमें पूरा बम्पर वगैरह खोलना पड़ेगा। बट अंदर से जो बहुत बार ना हम सिर्फ ये साफ कर लेते हैं। नॉर्मली हम अपने स्टूडियो पे जब यहाँ पे गाड़ी आती है ना तो एसी की एक प्रॉपर सर्विस होती है जिसमें हम बाहर से प्लस अंदर के जितने इम्प्योरिटीज है ना उसको भी क्लीन करते हैं। तो अभी हम चेक कर लेंगे कि एसी की हमें सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अब क्या है ना कि जब गर्मियाँ इतनी ज़्यादा होती है ना, बाहर का टेम्परेचर 45-50 डिग्रीज रहता है, तो एसी इफेक्टिवली काम करे उसके लिए टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। कूलिंग कॉइल की मेंटेनेंस और बाकी सारी चीज़ें ना, क्योंकि अगर आपका कंडेंसर और बाकी सारी चीज़ें गंदी रहेंगी ना, आगे रेडिएटर कंडेंसर गलत है ना, गंदा है, तो आपका कूलिंग कॉइल माल फंक्शन या फेल होने का चांसेस होता है। तो अभी सबसे पहले इसका ऑयल फिल्टर खोलते हैं। सो जो हमने इसमें रेडिएटर फ्लश डाला था ना वो अभी हम पूरा ड्रेन आउट कर रहे हैं इस पैन में, क्योंकि इसी की वजह से पूरा का पूरा जो कूलेंट है वो फ्लो होके रेडिएटर के अंदर से पूरा क्लीन होके अभी हम उसको ड्रेन कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हो थोड़ा सा सोपी सोल्यूशन सा झाग सी बन रही है, वो बेसिकली क्लीन हो रहा है, इसीलिए वो सारा हम ड्रेन कर रहे हैं। नीचे से हमने रेडिएटर टी ओपन कर दिया और इस पैन में पूरा इकट्ठा करके इस पूरे कूलेंट को हम रिप्लेस करने वाले हैं विद दिस लिक्विमोली कूलेंट, जिसको हम पूरा डाल लेंगे और इसका प्रोसीजर भी आपको समझाएंगे एग्जैक्टली कैसे ये डाला जाता है, इसमें कितना पानी डलेगा और कितना कूलेंट का जो है मिक्सचर कैसे बनेगा और कैसे डलेगा। एक चीज़ दिखाता हूँ कि देखो ब्रेक्स पे ना आपको यहाँ पे लाइंस दिख रही होंगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। ये लास्ट सर्विस से अभी तक इतनी लाइंस बनी है। अगर ये ज़्यादा एक्सट्रीम होता ना तो मेरे को जैडरिंग वाली इशू आती और फिर मेरे ब्रेक्स प्रॉपर नहीं लगते। तो अभी ना गाड़ी तेज़ भगे ना भगे ब्रेक्स अच्छे लगने चाहिए यार, क्योंकि 0 to 100 का टाइम हम सब कैलकुलेट करते हैं, 100 to 0 का टाइम कैलकुलेट करना चाहिए भाई। जब आपको इमरजेंसी है ना तभी आप ब्रेक मार रहे हो, और इमरजेंसी में अगर ये ब्रेक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना फिर आपके समझो घोड़े खुल गए यार। तो अभी इसमें ना ये मुझे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डीप होता अगर मैं इसको टाइमली चेक नहीं करता, टाइमली सर्विस नहीं करता, ब्रेक की सर्विसिंग नहीं होती, तब फिर ये डिस्क रोटर्स मेरे को हो सकता है चेंज करने पड़ते या फिर इसको ना ग्राइंड करना पड़ता। तो इसका अभी तो कोई ज़रूरत नहीं। अभी हम सिर्फ ब्रेक पैड्स इसके निकाल के, वो हमने निकाल के आपको दिखा दिए, थिकनेस भी सही है। तो अभी इसको बस हम साफ़ करके इसको वापस से इंस्टॉल कर देंगे। एक और रीज़न है कि मैं अपने ब्रेक पैड्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट रोटर्स में ग्राइंडिंग नहीं कर रहा हूँ। इसका ये रीज़न है कि मैं इसके ना ओवरऑल ब्रेक्स को अपग्रेड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी ना ये प्रॉपरली जो स्टॉक पावर है ना उसके लिए, उसके हिसाब से ये सही है, लेकिन अब मेरी गाड़ी एक्स्ट्रा पावर निकालती है, एक्स्ट्रा भागती है, तो मेरे को एक्स्ट्रा ब्रेकिंग भी चाहिए। और यहाँ पे ना हम ब्रेम्बो के जो अच्छे वाले ब्रेक्स है ना, सेरेमिक ब्रेक्स, तो वो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। वो ग्रेजुअली नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि अभी ये चल रहा है तो आई डोंट वांट कि मैं इतना ज़्यादा पैसा अभी वेस्ट करूँ। पैसे भी बिजनेस में लगाएंगे तो वो बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा,
तो अपनी गाड़ी में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चीज़ें करेंगे। साथ ही साथ हम इसका जो सस्पेंशन सेटअप है ना वो भी चेंज करेंगे, ताकि गाड़ी का जो अभी नोज डिप, जो मोस्ट ऑफ द एसयूवीज में प्रॉब्लम आता है ना, जो नोज डिप वाला प्रॉब्लम है ना, वो भी रिजॉल्व हो जाए। प्लस कॉर्नरिंग करने में, देखो सिडान्स में जब आप कॉर्नरिंग करते हो एसयूवी में, तो एसयूवी में आपको हमेशा डर लगता है कि यार कॉर्नर पे थोड़ा सा धीरे करें ताकि गाड़ी पलटे नहीं। तो उसके लिए ना मैं सस्पेंशन पूरा सेटअप चेंज करने वाला हूँ, और वो ग्रेजुअली भी कुछ टाइम में वो वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन सा सस्पेंशन डाल रहे हैं, कौन सा लिफ्ट किट डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आगे आपको पता चलेंगी। तो ये रहा अपना टोयोटा का जेन्युइन पार्ट। बहुत लोगों को ये लगता है कि जब आप बाहर सर्विस करते हो ना तो आप जेन्युइन एक्सेसरीज नहीं डालते हो, आप सस्ता कोई एक्सेसरीज डालते हो, बट ऐसा नहीं है। आप जेन्युइन एक्सेसरीज अपने गाड़ी में हम यूज़ करेंगे। ये रहा हमारा ऑयल फिल्टर जो कि अभी रिप्लेस होगा, और ये रहा हमारा एसी फिल्टर। आइडली तो हम इसका केबिन फिल्टर, एसी फिल्टर केबिन फिल्टर एक ही चीज़ है, ठीक है। इसका जो एयर फिल्टर है वो हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक एक मेरे पास पड़ा हुआ है और इसमें परफॉर्मेंस वाला डला हुआ है, तो हम उसको साफ करके ऑयल करके वापस से डाल देंगे। अब इंजन ऑयल हमारा चेंज करने का टाइम आ गया। मतलब हमने इसका तो जो एग्जिस्टिंग इंजन ऑयल है वो तो ड्रेन कर दिया, वो सारा आपने देख लिया। अब देखो हर गाड़ी का ना जो इंजन की कैपेसिटी और सम्प होता है ना, सम्प बोले तो कि ये कितने लीटर इंजन ऑयल अपने अंदर होल्ड करेगी, वो डिफरेंट रहता है। प्लस इंजन के साथ ना जब गाड़ी में वियर एंड टीयर होता रहता है, ऐसा नहीं कि इंजन ऑयल आपके सारे वियर एंड टीयर को रोक सकता है। तो उस वियर एंड टीयर को स्पेशली 50,000 किलोमीटर्स के बाद जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो उस वियर एंड टीयर को मिनिमाइज करने के लिए ना वी यूज एडिटिव्स। अब एडिटिव्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैंने दिखाया कि इंजन फ्लश हमने यूज किया, जो कि इंजन के जितने भी स्लज और जो भी अंदर पार्टिकल्स है उसको प्रॉपरली क्लीन करेगा। उसके बाद हमने रेडिएटर फ्लश यूज किया, हमारा कूलेंट भी हमें चेंज करना है, पूरा कूलेंट हमने ड्रेन कर दिया। अब जब हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो वी रेकमेंड 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द इंजन, एंड वो भी लिक्विमोली का। सो हमारे पास लिक्विमोली के ही 2 प्रोडक्ट है। एक है सेरेटेक, बेसिकली ये इंजन ऑयल के साथ हम ऐड करते हैं, एंड इसके ऊपर एक जो प्रोडक्ट आता है इनका, वो आता है मोटर प्रोटेक्ट। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक है, बट इट वर्क्स इवन बेटर देन द सेरेटेक, और ये 500 ml का कैन है। तो जो भी मेरा सम्प है ना, उसमें हम ये 500 ml माइनस करके इंजन ऑयल डालेंगे, और ये इंजन ऑयल के साथ मिक्स होके एक प्रोटेक्टिव बॉन्डिंग बिटवीन द 2 मेटल्स क्रिएट कर लेगा। जब मेरा पिस्टन इंजन के अंदर जब पिस्टन की मूवमेंट हो रही है ना, तो पिस्टन कम घिसे, फ्रिक्शन कम हो, इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा हो, ये सारी चीजें ये दोनों प्रोडक्ट इंश्योर करते हैं। आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। मोस्टली लोग, आपने सेरेटेक देखा होगा, मोटर प्रोटेक्ट यूज करते काफी कम लोगों को देखा होगा, बट ये एक्सपेंसिव भी है ऑफ कोर्स, बट हम अपनी गाड़ी पे मोटर प्रोटेक्ट यूज करेंगे। और इंजन ऑयल भी हम इसमें, इंजन ऑयल मैंने आपको दिखाया लिक्विमोली का 5W30 हम इसमें ऐड करेंगे। तो इंजन ऑयल ऐड करते हैं, 500 ml कम रखेंगे। सेरेटेक मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लाया, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, और ये हम डायरेक्ट लिक्विमोली से ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको नकली प्रोडक्ट, मार्केट में आज नकली इतनी ज्यादा है ना, इतना ज्यादा नकली सामान मिल रहा है, हर चीज का डुप्लीकेट आ रहा है भाई, हर चीज का डुप्लीकेट। तो यू हैव टू एंश्योर एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर, जहां से भी आप सर्विस करा रहे हो वो जेन्युइन सामान यूज कर रहे हैं। मैं पकड़ू, चलो 5, ये अभी ये 5 लीटर ही है, अभी तो और आएगा। अब मैंने जो आपको बताया ना कि बहुत लोग ये यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज आप देख सकते हो कि ये 4000 का इसका MRP है, ये जो मोटर प्रोटेक्ट है। तो आप समझो कि इंजन ऑयल के साथ 4000 एक्स्ट्रा आप ऐड कर रहे हो, तो डेफिनेटली थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट देन जो अपने गाड़ियों से प्यार करते हैं ना, वो 4000 नहीं सोचेंगे यार। जब आपने 50-55 लाख रुपए की गाड़ी ली है ना, तो ये 4000 तो बहुत ही कम। प्लस ये ऐसा नहीं है कि हर सर्विस पे आपको डालना है, हर सर्विस पे नहीं डालना है। आप एक बार डाल के 50,000 किलोमीटर तक गाड़ी रन कर सकते हो, एंड उसके बाद हर 50,000 पे आप डाल लो। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया ना कि ये हर सर्विसिंग पे आपको डालने की जरूरत नहीं है। दिस विल वर्क फॉर नेक्स्ट 50,000 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 50,000 किलोमीटर्स तक आपका काम करेगा। और आप सोच रहे होगे कि भाई नेक्स्ट सर्विस में जब ऑयल ड्रेन होगा तब तो ये भी निकल जाएगा। भाई ये
मेटल के साथ ना एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है, एक ऊपर लैमिनेट बना लेता है ताकि वो मेटल सरफेस से चिपका रहे, ऑयल के साथ मिक्स नहीं होगा, मेटल सरफेस के साथ अटैच हो जाएगा और उसके साथ चिपका रहेगा ताकि फ्रिक्शन को कम करे, वियर एंड टियर कम हो गाड़ी में। और ये वियर एंड टियर ना आपको गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ के पता तब चलेगा जब आप गाड़ी चलाते हो। साथ ही साथ आप देखो ये छोटा सा स्टिकर भी हमें मिला है। अब आप याद कैसे रखोगे कि आपने गाड़ी में जो मोटर प्रोटेक्ट है वो कब डाला। तो यहाँ पे जो किलोमीटर्स है प्लस 50,000 और जिस किलोमीटर पे आपको नेक्स्ट टाइम इसको करना है उसके लिए ये स्टिकर, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सो दिस इज सो कन्वीनियंट। और इसको आप अपने विंडशील्ड, इंजन पे कहीं भी लगा दो ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप करो ना तो आपको याद रहे। अब हमने इसको मेजरमेंट के लिए यहाँ पे हमने ना ये फनल लेके आए क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 लीटर डाल दिया। ये अनदर 4 लीटर का कैन है, 50 ml 500 ml हमने इसमें मोटर प्रोटेक्ट डाल दिया। तो अब हम इससे मेजर करके इसको रिफिल कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ही भर देना है यार, जितनी रिक्वायरमेंट है ना उतना ही डालना है। एक्स्ट्रा भी बहुत बार नुकसान देता है। और ये चीज ना शुगर से आप कर लो कि अगर नॉर्मल शुगर लोगे तो आपके बॉडी के लिए ओके है, प्रोसेस नहीं, नॉर्मल जो नॉर्मल शुगर होता है। बट एक्सेसिव में आप शुगर लोगे ना तो इट विल ओनली क्रिएट फैट इन योर बॉडी। ये ऑयल नॉर्मल ऑयल से डिफरेंट और थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर आता है, बट द विस्कोसिटी इज वेरी वेरी गुड। प्लस मैं किसी अगले वीडियो में ना, क्योंकि अभी मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा ना, 0W30, 5W30, 0W40, 0W20, ये सारे जो नंबर्स है ना, इनका वैल्यू का मतलब क्या होता है वो सारा ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्रेजुअली इस वीडियो में अगर मैंने समझाना स्टार्ट किया तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट इसमें डीजल इंजन के लिए जो रेकमेंडेड ऑयल है ना वो हम डाल रहे हैं। इसमें 5W40 भी डाल सकते थे, बट वो क्यों डालेंगे, कब डालेंगे, कैसे वियर एंड टियर को वो प्रोटेक्ट करेगा या बढ़ाएगा, या इंजन का परफॉर्मेंस उस पर कैसे डिपेंड करेगा, वो सारी चीजें एक बहुत, इंजन ऑयल इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो वो हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये देखो अभी हमारा जो इंजन ऑयल है ना, इसको एक बार साफ करना, यहाँ तक है, थोड़ा सा और जाएगा। ठीक है, फिर एक बार साफ करके वापस से इसको चेक कर लेंगे कि ऑप्टिमम लेवल तक इतना इंजन ऑयल रहे। आप देख, पता नहीं कैमरे में कितना दिख रहा है, बट ऑयल का लेवल हमारा यहाँ तक है, विच इज़ ओके, विच इज़ परफेक्टली ओके। तो 1,08,000 पे अपने गाड़ी पे मोटर प्रोटेक्ट डला है। इसको मैं यहाँ पे कहीं लगा दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम, वैसे तो मुझे अपने वीडियो से याद रहेगा क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी का स्पीडो और बाकी मतलब सारी किलोमीटर्स वगैरह रीडिंग वगैरह सामने रहती है। बट जिनके पास नहीं है वो इसको डाल के कहीं भी चिपका सकते हैं। अब देखो सारी चीज़ें हो गई। अभी हमारे गाड़ी में कूलेंट नहीं है। अब देखो ये 2 टाइप के आपको दिख रहे हैं कूलेंट, ये दोनों एंटी फ्रीज हैं। बट यहाँ पे देखो कूलेंट रेडी मिक्स बोले तो इसमें कूलेंट एंड पानी मिक्स्ड है। इसका कलर जो भी है वो कूलेंट और पानी मिक्स होके है। एंड दिस इज कंसनट्रेट, तो बेसिकली ये कंसनट्रेट है, इसमें पानी मिक्स। अभी ये अगर मैं सिर्फ ये लेता तो मेरे को 6 लीटर के करीब, 6-7 लीटर के करीब इसमें कूलेंट डालना पड़ता। इसको मैं 1:3 के रेशियो में डालूंगा। तो अभी पहले रेडी मिक्स डालेंगे, उसके बाद इसको डालेंगे और ऊपर से पानी टॉप अप करेंगे। अब आपने नॉर्मल जो हमारा रेडी मिक्स है वो देख लिया। अब जो हम नॉर्मल कूलेंट है ना, जो कंसनट्रेटेड है, उसको हमने आधा इसमें डाल लिया है। ठीक है, ताकि हमें पता चले। अब इसका कलर देखो, ये कंसनट्रेटेड है, ये डिफरेंट है, प्लस इसकी विस्कोसिटी और बाकी सारी चीज़ें भी अलग है। आप में से बहुत लोग कहते हो ना कि मेरी एसी का परफॉर्मेंस सही नहीं है। भाई कैसे सही होगा? ये देखो, ये मेरा पुराना फ़िल्टर है, ये हालत देखो इसकी। भाई गुड़गांव मिट्टी, इतनी मिट्टी है इसको बड़ी बुरी हालत है इसकी, मतलब इसकी लिटरली। आप ये देखो, नया फ़िल्टर मैंने आपको दिखाया, नया दिखाया था। ये देखो, ये केबिन का फ़िल्टर है और ये मेरे नाक में जा रहा है। तो ये मेरे नहीं, मतलब जो भी गाड़ी चला रहा है और ये साफ़ नहीं कर रहा है। एसी का परफॉर्मेंस कम, प्लस नाक में तो आप यही सूंघ रहे हो। तो दीज छोटी छोटी चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके एसी के ना वेंट्स वगैरह सारी चीज़ें साफ़ कर देते हैं। इसका ना इंटरकूलर और कंडेंसर हमने चेक कर दिया था, उसमें ज़्यादा गंदगी नहीं थी। तो अभी हम ना बाकी सारी चीज़ें जो एसी की है ना वो कर देते, ताकि अंदर से ना ये जो फाउल स्मेल आता है, बहुत बार आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तो आपको फाउल स्मेल आता है, वो सारी चीज़ें रेक्टिफाई हो जाए। प्लस अंदर जितने भी इकट्ठे रहते हैं ना जो भी
भाई एग्जॉस्ट का साउंड बहुत अच्छा है, मैं भूल जाता हूँ। बाकी अंदर बहुत बार ना आपको मैंने एसी फिल्टर दिखाया कितनी मिट्टी दिया, वो फिल्टर से मिट्टी होके ना पास होके इसके वेंट के अंदर भी आती है, तो वो सारी चीज़ें हम क्लीन कर देंगे। गाड़ी हमारी पूरी तरीके से धुल के हो गई है रेडी, एकदम चमचमाती हुई। अब इसकी ड्राइव लेंगे और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि ये जगह मेरी है तो मैं वो एक्सपीरियंस कुछ फेक करके शेयर करूँगा। वैसे जो भी चीज़ें क्या ही फेक करूँगा यार, मेरे हर ट्रिप्स तो आप देखते ही हो, हर चीज़ आप देखते हो। चलो भाई गाड़ी एक बार अपन चलाते हैं, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया था, क्यों नहीं आ रहा? ये ऑन कर देता है इधर से, लिफ्ट पे थी ना तो ये बंद कर दिया था मैंने। नाइस एंड क्लीन, नाइस एंड क्लीन। एसी से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, फ्रेगनेंस मस्त आ रही है ना। एसी पूरा ऐसा वो गंदा गंदा सा, बस मेरे को ये जल्दी जल्दी हो जाए अपना मस्त। एक बार चला के आता हूँ भाई, अच्छा लग रहा है। जो आपको फील देती है ना ये, मतलब स्पेशली अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ब्रेक का भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है। अच्छा प्रॉपर बाइट लग रहा है, बट ब्रेक का डेफिनेटली मैं ब्रेक अपग्रेड करूँगा। और इंजन का भी ना पूरा जो आवाज़ है ना, सर्विस होने के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ काफ़ी स्मूथ हो जाती है यार। वाइब्रेशंस जितनी है ना वो ख़त्म हो जाती है। टाइम टू टाइम सर्विस कराना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और जो चीज़ें हमने यूज़ की है ना वो नॉर्मल सर्विस सेंटर पे यूज नहीं होता है। ऑथराइज डीलरशिप की बात करो तो वो यूज़ नहीं होता। तो डेफिनेटली अच्छा तेल आप जर्मन ऑयल यूज़ करो। लिक्विमॉली इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रांड, ठीक है। आपको पता है कि उनके ऑयल्स एडिटिव्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो लिक्विमॉली अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो चीज़ आपको गाड़ी के अंदर चलाने पे भी पता चलता है। बाकी ओवरऑल बहुत मस्त भाई, ऑलवेज माई फेवरेट कार, ऑलवेज। आगे आने वाले टाइम पे भी ना मेरी फेवरेट यही रहने वाली है भाई। आएंगी बहुत सारी गाड़ियाँ, आएंगी बहुत सारी गाड़ियाँ जाएंगी, मेरे पास भी बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, बट फॉर्च्यूनर भाई फॉर्च्यूनर है। हाँ, इसका ना तोड़ था, ना है, ना आगे आएगा। ओनली ए फॉर्च्यूनर कैन रिप्लेस ए फॉर्च्यूनर। भाई ये व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नहीं तो डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। टिल देन